हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बीएनएस का ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। गाइस, बीएनएस के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स देखे हैं यूट्यूब पे जो कि हमें चीज़ें समझा तो देते हैं पर चीज़ें याद नहीं करवाते हैं। इस चैनल का सोल पर्पज़ ये है कि आपको चीज़ें याद भी हो, पढ़ने के साथ साथ याद भी हो। देखिए, चैप्टर 5 के अंदर आता है ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। ठीक है, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड जो है कहाँ से कहाँ तक डील करता है, सेक्शन 66 से लेके सेक्शन 99 तक डील कर रहा है। ठीक है, सेक्शन 66 से लेके सेक्शन 99 के अंदर जब डील करता है तो उसके अंदर हम कुछ बाइफर्केशन बनाते हैं। जैसे 66 से लेके 73 यानी 10 ऑफेंस जो है वो सेक्शुअल ऑफेंस से रिलेटेड है। फिर 74 से लेके 79 जो कि 5 ऑफेंस है जो कि क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट से रिलेटेड है। फिर मैरिज से रिलेटेड ऑफेंस जो कि 7 फेर होते हैं, 80 से लेके 87 तक हो जाते हैं। मैरिज मिस कैरेज से रिलेटेड जो सेक्शन होते हैं वो 5 सेक्शन 88 से लेकर 92 तक, और चाइल्ड से रिलेटेड 93 से 99 तक। ठीक है, अब मैं आती हूँ सेक्शन 88 के अंदर। सेक्शन 88 जो कि बात करता है कि अगर आप वॉलेंटरली मिस कैरेज कॉज करते हैं किसी वेमेन का, ठीक है, वेमेन खुद अपनी कंसेंट से करती है या फिर कोई और उसका मिस कैरेज करवाता है। मिस कैरेज यानी बच्चे की, जो बच्चे को वूम के अंदर ही मार देना होता है, उसको कहते हैं मिस कैरेज। अगर कोई वॉलेंटरली मिस कैरेज करवाता है या फिर वेमेन खुद मिस कैरेज करती है, दैट टू नॉट इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब क्या होता है यहाँ पे? गुड फेथ क्या हो सकता है यहाँ पे? गुड फेथ हो सकता है कि देखिए, अगर वेमेन की जान को खतरा है बच्चे से, या वुमेन की डेथ हो सकती है उस वजह से, ऐसी सिचुएशन में हम मिसकैरेज करवा सकते हैं। पर उसके अलावा अगर कोई सिचुएशन है जिसमें आप ये चाहते हैं कि ये तो लड़की है पेट में, हमें लड़का चाहिए था, तो आप इस सिचुएशन में ऐसी चीज़ों के लिए अगर मिसकैरेज करवाते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा 3 साल से लेके 7 साल। 7 साल कब मिलेगा? वैसे तो 3 साल की सज़ा है मैक्सिमम। 7 साल कब मिलेगा? अगर बच्चा जो विमेन जो है वो क्विक विथ चाइल्ड हो। क्विक विथ चाइल्ड का मतलब क्या होता है? क्विक विथ चाइल्ड का मतलब होता है बच्चे का जो है मूवमेंट हो रहा हो। ठीक है, क्विक विथ चाइल्ड का मतलब होता है बच्चे का मूवमेंट होना। ठीक है, तो 7 साल की सज़ा प्लस फाइन मिलता है। फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आती हूँ। 7 साल की सज़ा प्लस फाइन, तो क्या क्या हुआ? 3 साल की सज़ा और 7 साल की सज़ा। 7 साल की सज़ा कब मिलेगी? जब वुमेन क्विक विद चाइल्ड होगी। 3 साल की सज़ा कब मिलेगी? जब वो पनिशमेंट मिलेगा उसको। सेक्शन 89 के अंदर आ गया कॉजिंग मिस कैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट। अगर देखिए, अभी तक वुमेन का कंसेंट था, यहाँ पे वुमेन का कंसेंट अगर नहीं है तो कितना मिलेगा? लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल की सज़ा प्लस फाइन। ठीक है, अगर ऐसे कंसेंट नहीं है तब की बात है। मान लीजिए कंसेंट भी नहीं था और डेथ भी हो जाती है, फिर क्या करेंगे? फिर आपको क्या मिलेगा? हाँ, यहाँ पे क्या हुआ कि मिस कैरेज अगर वुमेन की कंसेंट के बिना होगा तो ऑफ कोर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल की सज़ा होगी। ठीक है, वुमेन अगर क्विक विथ चाइल्ड होगी तो फिर ऑफ कोर्स ज़्यादा पनिशमेंट हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होता है कि इस सिचुएशन में जब कंसेंट नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वुमेन क्विक विथ चाइल्ड है या नहीं है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल की सज़ा, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी। ठीक है, अब है ना, मान लीजिए सेक्शन 90 के अंदर क्या हुआ? सेक्शन 90 के अंदर क्या कह रहा है कि डेथ कॉज विद द एक्ट डन, डेथ कॉज बाय एक्ट डन विद द इंटेंट टू कॉज मिस कैरेज। आपका इंटेंशन था कि मिस कैरेज कर देंगे हम। ठीक है, लेकिन अब देखिए सिचुएशन क्या आ गया। अगर डेथ हुई, ठीक है, मिस कैरेज आप कराने गए थे पर वुमेन की डेथ हो गई, कंसेंट से हुई है तो 10 साल की सज़ा और फाइन मिलेगा आपको। लेकिन अगर वुमेन का कंसेंट भी नहीं था सिचुएशन तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 ईयर का फाइन मिलेगा। 10 ईयर प्लस फाइन। ठीक है, लाइक अगर आपने मिसकैरेज कराया, वुमेन की डेथ हो गई, तो कंसेंट के साथ हुआ तो 10 साल। देखिए, अगर आपने कंसेंट ही नहीं लिया तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 साल का 10 साल प्लस फाइन हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉलेज हो कि डेथ हो सकती है। नॉलेज हो या ना हो, इट डजेंट मैटर टू अस। ठीक है, आपको सज़ा उतनी होगी और होगी। ठीक है, 91 के अंदर क्या है? एक्ट डन विद द इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज टू डाई आफ्टर बर्थ। अगर बच्चे को ऐसा कोई एक्ट आप करते हैं जिसमें बच्चे को आप जिंदा, मतलब जैसे बच्चा पैदा हुआ, आप चाह रहे हैं कि वो बच्चा पैदा ही ना हो, आप या तो उसके पैदा होने से पहले उसको ऐसी कोई गोली या दवाई खिला दे रहे हैं, या पैदा होते आप उसको मार दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में 10 साल की आपको सज़ा हो सकती है, फाइन या दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर बच्चा क्विक विद मूवमेंट है तो आपको वो जो सज़ा होगी ना वो कल्पेबल होमोसाइड की होगी, मतलब उसको कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन में क्या है कि अगर मान लीजिए वुमेन है कोई, ठीक है, जो कि प्रेग्नेंट है, आप उसकी डेथ कॉज करने आए, वुमेन तो नहीं मरी लेकिन बच्चा मर गया, बच्चा मर गया तो उसको कल्पेबल होमोसाइड की सज़ा आपको मिलेगी। गॉट इट? फिर आगे हम आगे ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड के अंदर। तो अभी हमने क्या क्या देखा? हमने देखा मिस कैरेज। मिस कैरेज में देखिए 88 से लेकर 92 कितनी सी देर लगी हमें। ठीक है, मैं छोटा सा यहाँ पे समराइज कर देती हूँ कि पहले में कितनी सज़ा मिली थी? 3 साल की सज़ा मिली है। ठीक है, या फिर फाइन मिला है। ठीक है, ये कब मिला है? जब मैंने कंसेंट के साथ मिस कैरेज कराया। जब मैंने देखा क्विक विथ चाइल्ड है तो मेरे को कितनी सज़ा मिली? 7 साल। ठीक है,
ये कब हुआ 88 के अंदर। फिर मैंने देखा कि वुमेन का कंसेंट नहीं है तो कितनी सज़ा मिली 10 साल की, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि वुमेन का कंसेंट तो था, वुमेन का कंसेंट है और डेथ हो गई तो 10 साल की सज़ा, वुमेन का कंसेंट नहीं है, डेथ हो गई तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, फिर 10 साल की सज़ा मिली, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे की अगर आप डेथ कॉज कर रहे हैं तो आपको कितनी सज़ा मिलेगी 10 साल। अगर बच्चा जो है वो क्या था, जिंदा था, बेसिकली क्विक था वो वुमेन के पेट में, यानी हाथ से मारा था, थोड़ा सा मूवमेंट आ जाता है बच्चे के अंदर तो क्विक विद चाइल्ड बोलते हैं ऐसे वुमेन को। ऐसे सिचुएशन में आपको कितनी सज़ा मिलती है, तो कल्पेबल होमिसाइड माना जाता है उसको, वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी के अंदर आ जाता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर हम आगे आ जाते हैं। आगे आने के बाद हम देखते हैं कि ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड, अगर बच्चे के अगेंस्ट कोई ऑफेंस होता है तो क्या होता है, ठीक है। देखिए ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड का मतलब क्या होता है। देखिए छोटा बच्चा जो होता है वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है संभालना, ठीक है। मान लीजिए आपके पापा मम्मी आप जब 12 साल से छोटे थे तो आपको छोड़ा है बाहर, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जो है आपके पेरेंट्स को सज़ा हो सकती थी, पता है आपको कितनी, 7 साल या फिर फाइन या फिर बोथ। कौन कौन है इसके लिए पनिशेबल, फादर मदर या फिर कोई केयर टेकर, ठीक है। इसके अलावा कोई और छोड़ा है तो ठीक है ऑफकोर्स, मतलब कोई सज़ा नहीं होगी। बट केयर टेकर कौन होगा, कि जो भी घर में रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो भी आपकी केयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो आपको छोड़कर आ जाते हैं तो सारी सी बात है, उनको सज़ा होगी। कितना, आप कितने साल के होने चाहिए, 12 साल से या कम के होने चाहिए, और 7 साल की सज़ा का प्रावधान है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आगे आती हूँ सेक्शन अच्छा अब देखिए इसमें छोटी सी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है ध्यान देने लायक है, वो ये है कि अगर मान लीजिए आपको बाहर छोड़ा गया था, उस बीच में क्या हुआ, आपकी डेथ हो गई, ठीक है। उस एक्सपोजर से आप गए बाहर, आप मतलब जस्ट आई एम जस्ट सेइंग टू अज्यूम, नॉट सेइंग कि आप बाहर हैं और आप ही हैं वो, बट हाँ अगर आप कोई छोटा बच्चा है जो गया बाहर, पेरेंट ने छोड़ दिया उसको बाहर, बहुत ही रात को ठंडी, मतलब एकदम ठंड थी और ठंड में छोड़ दिया, सुबह देखा तो बच्चे की डेथ हो चुकी थी। अब आप ना कल्पेबल होमिसाइड के लिए जो है लाइबल हो जाएंगे, ठीक है। आपका कोई इंटेंशन तो नहीं था, पर आपके इस एक्ट की वजह से, उस एक्सपोजर की वजह से बच्चे की डेथ हो गई, तो आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं कि अगर आपका कोई बच्चा है जिसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, 94 के अंदर कोई बच्चा है जिसकी डेथ हो जाती है, या फिर आप उसकी डेथ कॉज करते हैं और आप चाहते हैं किसी को पता ना चले, आप कंसील करते हैं बेसिकली उसकी डेथ को, तो कितनी सज़ा मिलती है आपको सज़ा मिलती है 2 साल या फिर फ़ाइन की, 2 साल या फिर फ़ाइन की, ठीक है। सेक्शन 95 के अंदर क्या हुआ, 94 देख लिया, 95 देख लिया आपने। अब आगे हम देखेंगे 96, ठीक है। 93 हमने देखा, 94 देखा, हमने 93 देखा, 94 देखा, अब 95 देखें। 95 में क्या होता है, किसी बच्चे को आप हायर करते हो, ठीक है, किस काम के लिए हायर करते हो, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, कोई ऐसा ख़राब काम कमिट करने के लिए, तो कितनी सज़ा मिलती है, 3 साल से 10 साल तक की सज़ा, 3 से 10 साल तक की सज़ा मिलती है आपको, ठीक है। अगर आप बच्चे को किसी ख़राब काम के लिए हायर करते हो, अगर आप किसी बच्चे को हायर करते हो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वगैरह के लिए भी हायर करते हो, पोर्नोग्राफी के लिए भी करते हो, तो भी आप इसी के अंदर लायबल माने जाते हो। अब प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड है, मतलब बेसिकली आप किसी बच्चे को, छोटा जो बच्चा है उसको आप उठा लेते हो, उसको इंड्यूस करते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो, ठीक है, कि और आपको पता है कि इस बच्चे को जब मैं ले जाऊंगा तो ये इसको फोर्स किया जाएगा, सेड्यूस किया जाएगा इलिसिट इंटरकोर्स करने के लिए। ऐसी सिचुएशन में आपको जो सज़ा मिलेगी वो 10 साल तक एक्सटेंडेबल होगी, ठीक है, 10 साल तक एक्सटेंडेबल होगी। तो क्या हो गया, अगर आप फादर मदर हैं, आपने बच्चे को छोड़ दिया तो आपको सज़ा मिलेगी कितनी, 7 साल की। अगर आप छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है और आप छुपाते हैं उसको तो 2 साल की सज़ा मिलेगी। अगर आप बच्चे को हायर करते हैं कोई गलत काम वगैरह करने के लिए, तो आपको सज़ा कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 3 से 7 साल के बीच के अंदर सज़ा मिलेगी। अगर आप छोटे बच्चे को हायर करते हैं सेक्सुअली एक्सप्लिसिट काम करवाने के लिए, सेड्यूस करने, आपको पता है इसको सेडक्शन होगा, इसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, ऐसी सिचुएशन में आपको पनिशमेंट कितना मिलेगा, 10 साल तक एक्सटेंडेबल होगा, ठीक है। फिर आता है कि अगर आप किडनैप करते हैं या चाइल्ड को अबडक्ट करते हैं जो कि 10 साल से छोटा बच्चा है, ठीक है, 10 साल से छोटे बच्चे को अगर आप किडनैप करते हैं, अबडक्ट करते हैं, और ये किस चीज़ के लिए, आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स से लेनी थी, तो इस सिचुएशन में आपको कितनी सज़ा मिलेगी, 7 साल तक की सज़ा का जो है प्रावधान है। इस सिचुएशन में आपको कितनी सज़ा मिलेगी, 7 साल तक की सज़ा, ठीक है। 10 साल से छोटे बच्चे को अगर आप अबडक्ट करते हैं कोई मूवेबल प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कितनी मिलेगी, 7 साल तक की सज़ा। फिर उसके बाद हम आते हैं, कोई बच्चे को बेचता है, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह के पर्पज़ के लिए, ऐसे सिचुएशन में आपको 10 साल की सज़ा मिलती है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, अगर आप बेचते हो इलिसिट इंटरकोर्स वगैरह कराने के लिए। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्या है, अगर आप कोई किसी लड़की को जो 18 साल से छोटी है उसको अगर आप देते हो, आपको पता है कि ब्रॉथल चलाता है, रैकेट चलाता है, हो सकता है अभी नहीं वो ऐसा कर रहा हो पर बाद में करे,
ऐसी सिचुएशन में हम माना जाएगा कि आप इसके अंदर कवर हो रहे हैं, ठीक है। इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब क्या होता है? इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब ये होता है कि अगर बच्चा या फिर वो जो चाइल्ड है उसको शादी के बिना किसी से सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाया जा रहा है, या फिर जब उसका कोई टाई नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है उस उस रिलेशन का, कोई कम्युनिटी के थ्रू नहीं हुआ है, कोई क्वासी मैरिटल रिलेशनशिप नहीं है, तो अगर आप करवा रहे हो तो इलिसिट रिलेशनशिप के अंदर वो आता है, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि सेल करने की जो पनिशमेंट है वो कितनी है? 10 साल या फ़ाइन, ठीक है। बाय करने की पनिशमेंट क्या? अगर कोई इंसान बच्चे को ऐसे बाय करता है सब पर्पज़ के लिए, मॉरल पर्पज़ के लिए, ठीक है, और उसको इन सब चीज़ों के लिए एम्प्लॉय करता है अनलॉफुल इमोरल पर्पज़ के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो 7 से 14 साल के लिए सज़ा का प्रावधान है। यहाँ पे 7 से 14 साल की सज़ा का प्रावधान है इस सिचुएशन में, ठीक है। मैंने बहुत ही फास्ट वे में कंसाइज करके आपको बताया सो दैट आपका टाइम कम वेस्ट हो। इफ़ यू वांट कि मैं थोड़ा स्लो जाऊँ, या इफ़ यू वांट कि एक ही वीडियो में हम ज़्यादा चीज़ें कवर करें, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डू दैट फॉर यू एज वेल। ऑलराइट, बाय बाय, तब तक।